अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम पहले भी कई एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की आज फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है कॉस एक्स के। हमने फंक्शन हमारे पास गिवन है कि cos x स्क्वायर, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ x इक्वल है cos x स्क्वायर। सबसे पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास होती है फोरियर f ऑफ x इक्वल है 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन है वो इक्वल है cos x स्क्वायर के, तो सिंपली हमारे पास डेफिनेशन में जहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा cos x स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा इक्वल है 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स cos x स्क्वायर डी एक्स। अब हमें पता है कि हमारे पास जो cos x का हाइपरबोलिक फार्मूला होता है वो इक्वल होता है e टू पावर आयोटा थीटा प्लस e टू पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2। तो सिंपली अब यहाँ पे हम फंक्शन cos x की स्क्वायर की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि जनरल फार्मूले में थीटा होता है और यहाँ पे हमारे पास एंगल cos के एंगल में x स्क्वायर, तो सिंपली फार्मूले में हमारे पास थीटा की प्लेस पे x स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स मल्टीप्लाई e टू पावर आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस e टू पावर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर ओवर 2 dx। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 1/2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के बाहर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स मल्टीप्लाई e टू पावर आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स प्लस e टू पावर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर dx। अब हमारे पास क्योंकि दोनों फंक्शंस के दरमियान प्लस आ गया, तो मीन्स कि यहाँ से हमारे पास दो इंटीग्रल आ जाएंगे। एक हमारे पास हो जाएगा कि 1/2 स्क्वायर 2 पाई, ये हमारे पास होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल में आ जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर आयोटा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक तो आयोटा को कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, और बाकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लिया। यानी हमने प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया क्योंकि एक्स के हमारे पास प्लस में था और माइनस आयोटा ओमेगा एक्स माइनस में, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया कि हमने आयोटा दोनों में था तो कॉमन ले लिया। तो हमारे पास सिंपली आ गया एक्सपोनेंशियल आयोटा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस आयोटा था, तो हमने माइनस आयोटा को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल e पावर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। इसे हमने इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। अब क्योंकि हमने इन दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो हम फर्स्ट इंटीग्रल के लिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स है वो हमारे पास इक्वल है पी स्क्वायर माइनस 2p क्यू। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी, तो ये होल टर्म हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कि p माइनस क्यू होल स्क्वायर, और हमारे पास माइनस क्यू स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, और सिंपली हमारे पास पी इक्वल आ जाएगा एक्स, और सेकंड में हमारे पास 2pq जो है वो इक्वल होगा माइनस ओमेगा एक्स, क्योंकि दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास 2pq इक्वल हो जाएगा ओमेगा एक्स। तो यहाँ से हमने क्योंकि q की वैल्यू निकालनी है तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास q इक्वल आ जाएगा ओमेगा एक्स ओवर 2p। अब p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कि वो हमारे पास इक्वल है x के, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा q इक्वल है ओमेगा एक्स ओवर 2x। अब x से हमारे पास x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज के हमारे पास q इक्वल आ जाएगा ओमेगा ओवर 2। अब हमें क्योंकि q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओमेगा ओवर 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल है ओमेगा स्क्वायर ओवर 4। तो जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो p की प्लेस पे हमारे पास x आ जाएगा और माइनस की प्लेस पे माइनस, और q की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा ओवर 2। इस तरह q स्क्वायर की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4। तो सिंपली हमारे पास ये हो जाएगा कि कंप्लीट स्क्वायर में हमारे पास x माइनस ओमेगा ओवर 2
होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ओवर 4। इस तरह जब हम सेकेंड इंटीग्रल में एक्स स्केयर प्लस ओमेगा एक्स को कंप्लीटिंग स्केयर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ओमेगा एक्स इक्वल है पी प्लस क्यू होल स्केयर माइनस क्यू स्केयर। क्योंकि पहले हमारे पास माइनस में था तो हमारे पास फार्मूला जो हुआ वो प्लस माइनस की फॉर्म में था। अब हमारे पास क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन आया तो फार्मूले में भी हमारे पास प्लस का साइन आएगा। तो सिंपली हमारे पास एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ओवर 4 हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन स्टार में पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा इक्वल है 1/2 स्केयर 2 पाई ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा। सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर माइनस ओमेगा एक्स की प्लेस पे आ जाएगा एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ओवर 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा। सेम इसी तरह हमारे पास अब एक्स स्केयर प्लस ओमेगा एक्स की प्लेस पे आ जाएगा एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ओवर 4 डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये अलग से वैल्यू और ये अलग से, तो हम क्या करेंगे ये कि हम एक्सपोनेंशियल की पावर में हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में दो वैल्यू हों जैसे a माइनस बी तो उसे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल e पावर a और एक्सपोनेंशियल e पावर b। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में दो वैल्यूज़ हैं तो हम सिंपली हम इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं ओमेगा की फॉर्म में, तो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा इक्वल हो जाएगा 1/2 स्केयर 2 पाई ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर। अब क्योंकि हमारे पास जो आयोटा है दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह हमारे पास सेकंड वैल्यू हो जाएगी एक्सपोनेंशियल ई टू पावर माइनस ओमेगा स्केयर आयोटा ओवर 4 डी एक्स प्लस सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल। अब ये हमारे पास माइनस ये भी हमारे पास माइनस का फंक्शन था और आयोटा भी अब हमारे पास क्या माइनस का फंक्शन है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा कि प्लस ओमेगा स्केयर आयोटा ओवर 4 डी एक्स। अब क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन लेनी है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेनी है, तो हमारे पास जो दोनों इंटीग्रल में सेकंड एक्सपोनेंशियल की पावर में ओमेगा स्केयर ओवर 4 आयोटा है, वो हम उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मीन्स कि वो यहाँ पे हैज़ अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो हम अब क्या करेंगे दोनों फंक्शंस में से ई टू पावर माइनस ओमेगा स्केयर आयोटा ओवर 4 और ई टू पावर ओमेगा स्केयर आयोटा ओवर 4 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा इक्वल है 1/2 स्केयर 2 पाई ब्रैकेट ई टू पावर माइनस ओमेगा स्केयर आयोटा ओवर 4। ये हमने कॉमन ले लिया क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट था, तो आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर डी एक्स प्लस सिमिलरली अब सेकेंड इंटीग्रल में से हमने ई टू पावर ओमेगा स्केयर आयोटा ओवर 4 कॉमन ले लिया क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट था, तो हमारे पास आ गया कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे कि इन इंटीग्रल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्स्ट इंटीग्रल को I1 का नाम दे देंगे और सेकंड को I2 का। तो फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर में x माइनस ओमेगा ओवर 2 है वो इक्वल है y, यानी सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसे। तो जब हम इसका dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज dx इक्वल है dy, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो माइनस ओमेगा ओवर 2 हैज़ अ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, तो सिंपली हमारे पास dx इक्वल आ जाएगा dy। तो जब हम इन वैल्यूज़ को I1 में पुट करेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा I1 इक्वल है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा
वाई स्क्वायर डी वाई, इसे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। इस तरह जब हम फॉर i2 के लिए सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास x प्लस ओमेगा ओवर 2 इक्वल है टी। दिस इम्प्लाइज कि जब सेम हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इक्वल है डी टी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो प्लस ओमेगा ओवर 2 वो हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो जब हम इन वैल्यूज़ को i2 में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा i2 इक्वल है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा टी स्क्वायर डी टी। इसे हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम इंटेग्रल i1 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास था i1 इक्वल है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा वाई स्क्वायर डी वाई। अब क्योंकि ये हमारे पास इवन फंक्शन है, यानी कि जब हम y की प्लेस पे माइनस वाई पुट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो वो अगेन हमारे पास इसी फॉर्म का फंक्शन आ जाएगा। तो इवन फंक्शन होने की वजह से हम इसे लिख सकते हैं कि 2 इक्वल है 2 इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा वाई स्क्वायर डी वाई। अब हमने क्या किया है, इसे एक न्यू इंटेग्रल i3 का नाम दे दिया है। अब हम सिंपली i3 को सॉल्व करेंगे, देन हम इसे इस इक्वेशन में पुट करवा के i1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास i3 अब इक्वल है इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा वाई स्क्वायर डी वाई। अब अगेन हम यहाँ पे इंटेग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल है यू, लेट यू इक्वल वाई स्क्वायर इम्प्लाइज हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ डी यू इक्वल होगा 2y डी वाई। अब यहाँ पे क्योंकि हमने डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अपने इंटेग्रल में पुट करने के लिए, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा डी वाई इक्वल है डी यू ओवर 2y। अब y हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जो कि u के इक्वल है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपली जब हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल है स्क्वायर रूट u। तो सिंपली हमारे पास दिस इम्प्लाइज डी वाई इक्वल है डी यू ओवर 2 स्क्वायर रूट u। जब हमें इन वैल्यूज़ को इंटेग्रल i3 में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा i3 इक्वल है इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा u डी यू ओवर 2 स्क्वायर रूट u। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो हमारे पास इंटेग्रल के बाहर आ जाएगा, तो इक्वल है 1/2 इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जनरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन भी ले लेंगे और माइनस को साथ में मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास ई टू पावर आयोटा यू आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट यू था उसको हम ऊपर ले गए, तो अब हमारे पास हो जाएगा u टू पावर माइनस 1/2 डी यू। अब ये होल टर्म हमारे पास लाप्लास की होगी। अब ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा फंक्शन है u टू पावर माइनस 1/2, इसकी हमने लाप्लास फाइंड करनी है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इक्वल है 1/2 लाप्लास एट एस इक्वल है माइनस आयोटा, क्योंकि अब हमारे पास जो इंटेग्रल में एस है वो इक्वल है माइनस आयोटा के, और हमने पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है u टू पावर माइनस 1/2 की। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि लाप्लास ऑफ टी पावर r इक्वल है गैमा फंक्शन ऑफ r प्लस 1 ओवर x पावर r प्लस 1। यहाँ पे r हमारे पास क्या होगा, जो पावर है वो, और प्लस हमारे पास वैसी, और s हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर में t के साथ कोफिशिएंट या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो है। तो हमारे पास यहाँ पे जो r है वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे एट x इक्वल टू माइनस आयोटा पे, तो हमारे पास आएगा इक्वल है गैमा फंक्शन -1/2 प्लस 1। हम सिंपली कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे फार्मूले के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास u टू पावर -1/2 था, तो हमारे पास r की प्लेस पे आ गया -1/2 प्लस 1। और इसी तरह हमारे पास s किसके इक्वल है, माइनस आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा पावर 1, यहाँ पे आएगा -1/2 प्लस 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल है गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 ओवर माइनस आयोटा पावर 1/2। अब जब हम 1/2 का गैमा फंक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट पाई के, और हमारे पास जो माइनस आयोटा पावर
2 है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो सिंपली क्योंकि अब दोनों की पावर हमारे पास 1/2 है तो हम इन्हें एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं कि इक्वल है स्क्वायर रूट पाई ओवर माइनस आयोटा। अब जब हम माइनस आयोटा को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल है स्क्वायर रूट पाई मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पावर माइनस 1/2। अब हमने माइनस आयोटा ओवर माइनस 1/2 की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z इक्वल है माइनस आयोटा पावर माइनस 1/2। अब हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास फार्मूला आता है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा थीटा इक्वल है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो जब हमें पता है कि माइनस आयोटा हमारे पास तब होगा जब हमारे पास कोस पाई ओवर 2 माइनस आयोटा साइन पाई ओवर 2, क्योंकि कोस पाई ओवर 2 पे हमारे पास 0 होता है और फार्मूले वाला माइनस हमारे पास वैसे ही, और हमारे पास साइन पाई ओवर 2 हमारे पास इक्वल होता है 1। तो सिंपली हमारे पास जब हम आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस आयोटा की प्लेस पे कोस पाई ओवर 2 माइनस आयोटा साइन पाई ओवर 2 लिखा है। अब जब हम इसका फार्मूला क्लोज करेंगे जैसे कि मैंने ऊपर बताया, तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा e टू पावर माइनस आयोटा पाई ओवर 2। अगर यहाँ पे फार्मूले में साइन और कोस फंक्शन के दरमियान प्लस होता तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में भी प्लस आ जाता है। अब क्योंकि हमारे पास दोनों फंक्शन के दरमियान माइनस साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस आयोटा पाई ओवर 2 लिखा है। अब क्योंकि हमें माइनस आयोटा पावर माइनस 1/2 की वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस 1/2 ले लेंगे, तो पावर में तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा पावर माइनस 1/2 इक्वल है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई ओवर 2 पावर माइनस 1/2। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और पाई ओवर 4 आयोटा। अब हम जब इस फार्मूले को अगेन ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा पावर माइनस 1/2 इक्वल है कोस पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4। अब हमें पता है कि कोस पाई ओवर 4 पे हमारे पास होता है 1/√2। इसी तरह हमारे पास जो साइन पाई ओवर 4 है वो भी हमारे पास 1/√2 के इक्वल होता है। तो हमारे पास माइनस आयोटा पावर माइनस 1/2 इक्वल आ जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा ओवर √2। अब जब हम इसे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे माइनस आयोटा पावर माइनस 1/2 की प्लेस पे, तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट पाई ओवर माइनस आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर स्क्वायर रूट 2। अब क्योंकि हम लाप्लास फाइंड कर रहे थे u टू पावर माइनस 1/2 की, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 लाप्लास ऐसे एट एक्स से इक्वल है माइनस आयोटा u टू पावर माइनस 1/2। अब जब हम लाप्लास एट एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा u टू पावर माइनस 1/2 की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास I3 इक्वल आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2। अब यहाँ से हमारे पास I3 की वैल्यू आ गई। अब जब हम इन सब वैल्यूज़ को I1 में पुट करवाएंगे, जैसे हमने इक्वेशन ए का नाम दिया था, तो हमारे पास आ जाएगा I1 इक्वल है 2 इंटेग्रल 0 से पोस्टर इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा वाई स्क्वायर डी वाई। अब 2 हमारे पास इंटेग्रल में पहले से मौजूद है। अब जब हम I3 की वैल्यू पुट करवाएंगे अपने इंटेग्रल में, तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2। अब यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास I1 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2। और ये हमारे पास I1 की वैल्यू। अब हमने I2 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास आया है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा टी स्क्वायर डी टी। ये भी हमारे पास इवन फंक्शन है, क्योंकि जब हम यहाँ पे टी की प्लेस पे माइनस टी पुट करवाएंगे तो अगेन हमारे पास यही फंक्शन आ जाएगा। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि I2 इक्वल है 2 इंटेग्रल 0 से पोस्टर इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा टी स्क्वायर डी टी। अब हमने इसको इंटेग्रल को I4 का नाम दे दिया है, तो हमारे पास I4 इक्वल है इंटेग्रल 0 से पोस्टर इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा टी स्क्वायर डी टी। अब इस इंटेग्रल में हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो टी स्क्वायर वो इक्वल है जी, तो डी जी इक्वल हो जाएगा 2t डी टी। इसी तरह हमारे पास दिस इम्प्लाइज डी टी इक्वल हो जाएगा डी जी ओवर डी
सॉरी डी जी ओवर टू टी। अब जब यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट करवाएंगे जो कि हमारे पास इक्वल आएगी स्क्वायर रूट जी के, तो हमारे पास आ जाएगा डी टी इक्वल है डी जी ओवर टू स्क्वायर रूट जी। सेम जैसे हमने आई वन के लिए स्टेप बाय स्टेप लाप्लास फाइंड करके हमने आई वन की वैल्यू फाइंड कर रही थी, इसी तरह हम आई टू में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके आई टू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आई फोर इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल जीरो से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा जी डी जी ओवर टू स्क्वायर रूट जी इक्वल है, अगेन हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टू इंटीग्रल जीरो से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा जी जी टू पावर माइनस वन ओवर जी टू पावर माइनस वन ओवर टू डी जी। अब यहाँ पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है जी की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टू लाप्लास ऑफ जी टू पावर माइनस वन ओवर टू। अगेन हम लाप्लास के लिए फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ जी टू पावर माइनस वन ओवर टू इक्वल है गैमा फंक्शन माइनस वन ओवर टू प्लस वन ओवर जी ओवर आयोटा पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन इक्वल है गैमा फंक्शन ऑफ वन ओवर टू ओवर आयोटा पावर वन ओवर टू। तो ये हमारे पास गैमा फंक्शन ऑफ वन ओवर टू इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई और नीचे हमारे पास आ जाएगा ओवर आयोटा पावर वन ओवर टू इम्प्लाइज हमारे पास जो स्क्वायर रूट पाई है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा पावर माइनस वन ओवर टू। हम सिंपली क्या किया है, यहाँ पे हम आयोटा पावर वन ओवर टू को ऊपर ले गए तो इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव में हो गई। इस तरह हमारे पास आई फोर इक्वल हो जाएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट पाई आयोटा पावर माइनस वन ओवर टू। अब हमने आयोटा पावर माइनस वन ओवर टू की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जी के इक्वल है। तो अगेन हमारे पास आयोटा इक्वल होगा कोस पाई ओवर टू प्लस आयोटा साइन पाई ओवर टू, क्योंकि कोस पाई ओवर टू पे हमारे पास जीरो होता है और साइन पाई ओवर टू पे हमारे पास वन। तो हमारे पास आयोटा इक्वल आ जाएगा ई टू पावर आयोटा पाई ओवर टू। तो इस तरह जब हम आयोटा की पावर माइनस वन ओवर टू लेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ई टू पावर आयोटा पाई ओवर टू मल्टीप्लाई माइनस वन ओवर टू। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जब हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल है ई टू पावर माइनस आयोटा पाई ओवर फोर। अगेन जब हम फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस पाई ओवर फोर माइनस आयोटा साइन पाई ओवर फोर। अगेन हमारे पास कोस पाई ओवर फोर इक्वल होता है वन स्क्वायर रूट टू माइनस आयोटा वन ओवर स्क्वायर रूट टू। जब हम इसे आई फोर में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट पाई ओवर टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर टू। तो इसे जब हम आई टू में पुट करवाएंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा आई टू इक्वल है टू इंटीग्रल जीरो से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा टी स्क्वायर डी टी। अब टू से टू नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट पाई ओवर टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर टू आ जाएगा। तो हमारे पास आई टू इक्वल आ गया स्क्वायर रूट पाई ओवर टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर टू। अब जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल था जिसके लिए हमने आई वन और आई टू की वैल्यू फाइंड की वो हमारे पास था वन ओवर टू स्क्वायर रूट टू पाई ब्रैकेट ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर आई ओवर फोर कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस ओमेगा ओवर टू होल स्क्वायर डी एक्स। इसे हमने इंटीग्रल आई वन का नाम दिया था। इसी तरह जो हमारे पास सेकेंड इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स प्लस ओमेगा ओवर टू होल स्क्वायर डी एक्स, इसे हमने आई टू का नाम दिया था। जब हम इन दोनों इंटीग्रल में यानी आई वन और आई टू की प्लेस पे उनकी वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा वन ओवर टू स्क्वायर टू पाई ब्रैकेट ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर आई ओवर फोर मल्टीप्लाई यहाँ पे आई वन की वैल्यू हमारे पास थी कि स्क्वायर रूट पाई ओवर टू प्लस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर टू प्लस ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर आयोटा ओवर फोर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट पाई ओवर टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर टू। अब जब हम एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट टू पाई ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर आयोटा ओवर फोर स्क्वायर रूट पाई ओवर टू प्लस आयोटा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर पाई ओवर फोर स्क्वायर रूट पाई ओवर टू प्लस ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर आयोटा ओवर फोर स्क्वायर रूट पाई ओवर टू माइनस आयोटा ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर आयोटा ओवर फोर स्क्वायर रूट पाई ओवर टू। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट टू पाई ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट पाई ओवर टू ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर आयोटा ओवर फोर प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर फोर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर टू ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर फोर माइनस ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर आयोटा ओवर फोर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारे पास
1/2 था, उसे हम दोनों फंक्शंस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास √π से √π कैंसिल हो जाएगा और √2 मल्टीप्लाई √2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1/4। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है उसमें हमारे पास जब हम 1/2 √2π को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन हमारे पास √π से √π कैंसिल हो जाएगा और √2 मल्टीप्लाई √2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि आयोटा है तो हमारे पास आ जाएगा -i/4 और एक्सपोनेंशियल के फंक्शन हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस में फार्मूले पढ़े थे हाइपरबोलिक के कि हमारे पास sin थीटा इक्वल होता है e⁻θ माइनस e⁻θ/2i। इस तरह cos थीटा इक्वल होता है e⁻θ प्लस e⁻−i/2। अब ये जो फार्मूले हैं हमारे पास कुछ इस फॉर्म के हैं, तो इन फार्मूलाज को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड में 2 चाहे और यहाँ पे 2i। तो फर्स्ट फंक्शन को cos थीटा का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास बाहर 2 है यहाँ पे 2 × 2 कर देंगे तो हमारे पास 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास e⁻iω² प्लस e⁻−iω²/2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास माइनस, अब इसको हमने डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए 2i/2, तो हम यहाँ से 2 × 2 करके ले लेंगे। अब आयोटा के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा /2 e⁻iω² माइनस e⁻iω² 2i। तो अभी ये हमारे पास cos का फार्मूला हो जाएगा और ये हमारे पास साइन का, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। तो यहाँ पे माइनस क्योंकि पहले से था तो हम आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे लिखेंगे -1। तो हमारे पास आएगा 1/2 cos ω² माइनस मल्टीप्लाई -1/2 sin ω²। ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos ω² प्लस 1/2 sin ω²। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 2 को दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 cos ω² प्लस 1/2 sin ω²। अब दोनों फंक्शन के साथ क्योंकि हमारे पास 1/2 है तो अगेन हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, या पहले ही आप कॉमन ही रहने दें। अब हम 2 की प्लेस पे लिख सकते हैं कि 2 हमारे पास इक्वल होता है √2 मल्टीप्लाई √2, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल है 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 cos ω² प्लस sin ω²। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इस फॉर्म में फार्मूला चाहिए कि हमारे पास cos ऑफ a प्लस b इक्वल हो cos a cos b माइनस sin a sin b। और अगर हमारे पास माइनस में हमें फार्मूला चाहिए तो हमें चाहिए cos ऑफ a माइनस b इक्वल है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 को 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/√2 को यहीं रहने देंगे और जो हमारे पास सेकंड 1/√2 है उसे दोनों फंक्शन के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें पता है कि cos और जो साइन है वो हमारे पास π/4 पे 1/√2 और 1/√2 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल है 1/√2 cos ω² cos π/4 प्लस sin ω² sin π/4। तो जब हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे कि अगर हमारे पास दोनों फंक्शन के दरमियान प्लस का साइन हो तो हमारे पास cos a माइनस b होता है, और अगर माइनस का साइन हो तो cos a प्लस b। सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/√2 cos ω² माइनस π/4। तो यही हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x² है। अब हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x² की बात करेंगे। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमें पता है फार्मूले में एक्सपोनेंशियल की पावर में पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। मैं जस्ट इसी क्वेश्चन को आपको इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे हमने जस्ट डेफिनेशन में एक्सपोनेंशियल की पावर में पॉजिटिव फंक्शन लेना है। तो इसी तरह अब क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन हो गया तो अब हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर में
फर्स्ट इंटीग्रल जिसे हमने I1 सपोज किया था उसमें हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू हो जाएगी, और जो सेकंड है उसमें हमारे पास नेगेटिव में। बाकी सेम हमने सारा वही प्रोसेस करना है जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में किया था। इस तरह यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस का। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर आयोटा 4 को बाहर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब हम इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें और ये हमारे पास नेगेटिव, जिनमें से एक को हमने I1 और दूसरे को I2 का नाम दिया है। बाकी I1 और I2 की वैल्यू हमने सेम वैसी फाइंड करनी है जैसे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में फाइंड की थी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी सेम हमने उसी तरह फाइंड करनी है। अब जो चेंजिंग आनी है वो यहाँ पे आनी है जब हम I1 और I2 की वैल्यू को अपने इंटीग्रल में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने अपने I1 और I2 की वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे क्योंकि इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है। तो इसी तरह यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव, तो सेम नेक्स्ट स्टेप में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारे पास माइनस। अब जब हम इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का, ये नेगेटिव, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करेंगे तो अगेन ये हमारे पास वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम आयोटा स्क्वायर को इक्वल -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि पहले प्लस का था अब माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह अप टू सोन हमारे पास एंड स्टेप तक ये हमारे पास सेंटर में साइन क्या माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास दोनों फंक्शन के दरमियान माइनस का साइन है, तो हमें पता है कि अगर दोनों फंक्शन के दरमियान माइनस का साइन हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है कोस ऑफ A प्लस B के। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कोस ऑफ ओमेगा स्क्वायर और 4 प्लस पाई और 4। तो ये हमारे पास था इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम साइन एक्स स्क्वायर की फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।